नमस्ते, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं माई स्मार्टिक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई का आज फर्स्ट पेपर था 12 नवंबर को। आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट निकलना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही स्टूडेंट निकलते तो हम रिव्यू लेंगे, क्या प्रश्न पूछा गया था, एग्जाम का लेवल क्या था और सारे जो आपके डाउट्स हैं सारे मिटाएंगे। ठीक है, तो आइए मेरे साथ। हाँ जी, निकलने बताइए। अंकित त्रिपाठी। पेपर का लेवल कैसा था? एग्जाम दिए हैं आप? सर बहुत अच्छा था। कुछ प्रश्न याद है आपको? सर जैसे जीके वगैरह कुछ प्रश्न हो तो बताइए। सर याद है हल्का। अच्छा, कितना टच किए ये बताइए। सर 138। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं था? नहीं 160 में 160 क्यों नहीं टच किया आप? सर 160 इसलिए नहीं की थी, नॉर्मलाइजेशन भी था ना उसमें। हाँ, तो नॉर्मलाइजेशन का नेगेटिव पर असर थोड़े पड़ता है। अच्छा, नहीं पड़ता है सर। ये बताइए मतलब उपस्थिति कितना था ऑन एवरेज अगर मांगा जाए तो आपका मतलब कितना उपस्थित? लगभग वही 75% था। 75% का आसपास। पेपर कैसा रहा? नॉर्मल आ रहा है? नॉर्मल आ रहा है। कुछ प्रश्न आपको याद नहीं है जीके का? होगा आपका, ये नाम बताइए। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर आप आए हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, थोड़ा सा वो बता दीजिए। जैसे आधार कार्ड तो चेक हुआ होगा, इसके अलावा और कुछ? एडमिट कार्ड और आधार कार्ड केवल बस? एडमिट कार्ड, आधार कार्ड। अच्छा, एग्जाम का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल कैसा था? ठीक था। जैसे मतलब कितना टच किया आपने? 180। 160 पूछा गया था ना प्रश्न? हाँ। तो कितना टच किया आपने? वही 160। 160 में 160। अच्छा, कुछ प्रश्न याद है आपको? कोई जीके का, कोई मैथ का, कोई प्रश्न नहीं याद है? ठीक है। आप कैसा गया पेपर? पेपर तो अच्छा था। अच्छा, कोई प्रश्न याद है आपको? हाँ, कुछ कितना टच करके आए ये बता दीजिए। टच तो 70 का 70 का गया। अच्छा, पेपर दिए तो कोई प्रश्न आपको याद नहीं है? प्रश्न तो बहुत से हैं, इतना दिमाग चल नहीं रहा हमारे। आप यार एग्जाम सेंटर के बाहर कुछ पुलिस वाले मना कर रहे थे तो हमने स्टूडेंट से सारा रिव्यू लेके मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, आप मिलाते जाइएगा क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। देखिए, कलिंजर का किला कहाँ स्थित है ये पूछा गया था। थोड़ा सा दोस्तों आपको शोर शराबा आ रहा होगा क्योंकि मैं ट्रैफिक में हूँ, तो कोई उसको इग्नोर कीजिएगा। कलिंजर का किला मध्य प्रदेश में, ये प्रश्न पूछा गया था। IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC, ये पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा पूछा गया था ओलंपिक में लॉरेंस पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों? तो मोहम्मद यूनुस को। ओलंपिक में लॉरेंस पुरस्कार मोहम्मद यूनुस को दिया गया था। ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछ रहे थे, मैं सारा प्रश्न कराऊंगा आपको क्या क्या प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा हिंदी में कितना प्रश्न था, देखिए मॉडरेट लेवल का प्रश्न पूछ रहे थे। ठीक है, हार्ड प्रश्न नहीं पूछ रहे थे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, भारत एक संघ राज्य है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 1 में दिया गया है, अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल 1 में। ठीक है, ये पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा है मिरिम्बा केस। मिरिम्बा से कुछ करके स्टूडेंट ने बताया था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है किस वर्ष हुआ था, तो 1980 में हुआ था। ठीक है, अनुच्छेद 343 343 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 343 है दोस्तों, किससे संबंधित है? तो बहुत आसान प्रश्न आ रहे थे दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया था, स्पीडी बुक और लूसेंट बुक आप पढ़ लीजिएगा तो 40 में 40 करके आइएगा। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 343 भाषा से संबंधित है। ठीक है, भाषा से, लैंग्वेज से। संघ की राजभाषा क्या है दोस्तों? बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछ रहे हैं। तो संघ की राजभाषा क्या है दोस्तों? हिंदी है, ध्यान रखिएगा। रमप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? ये प्रश्न पूछा गया था, रमप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों रमप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है। आप बताइएगा आप कितना दोस्तों करके आए हैं, कितना टच सही करके आए हैं। ठीक है, तुक्का कितना लगा है, कितना आपका आ सकता है, जरूर कमेंट में बताइएगा। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अगला प्रश्न, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन रिफाइनरी कहाँ स्थित है? प्लांट कहाँ स्थित है? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ है? तो मथुरा में बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, मधुशाला का लेखक दोस्तों, सबसे सिंपल आसान प्रश्न था। मधुशाला का लेखक पूछा गया था दोस्तों। तो ये है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन के पिताजी के नाम है। ठीक है, कथा सरिस सागर के रचनाकार दोस्तों, कथा सरिस सागर के रचनाकार पूछा गया था, तो सोमदेव आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा और भी जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, मैं आगे बताता हूँ। देखिए, आप कमेंट में बताइएगा जरूर दोस्तों के क्या क्या और प्रश्न पूछा गया था मैथ का। देखिए, जितना कि हमने पूछा स्टूडेंट से, मॉडरेट प्रश्न पूछ रहे हैं, हार्ड प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो 1968 में, 1968 में मिला था। ठीक है, आपको ट्रैफिक का थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा होगा दोस्तों, इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं सड़क पे हूँ। एक बार सड़क का दिखा दो भाई, सड़क उधर दिखा दो कहाँ पर, सड़क पे हूँ तो इसलिए ट्रैफिक का शोर आ रहा होगा। चलिए आगे, इधर आ जाओ। आगे है दोस्तों संविधान की। देखिए, ये पूछे गए संविधान से संबंधित 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो संविधान से आपको पढ़ के जाना है, 4 से 5 संविधान से संबंधित पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, कथन और निष्कर्ष से 5 प्रश्न पूछे गए थे। फर्स्ट शिफ्ट में कथन और निष्कर्षण से दोस्तों 5 प्रश्न पूछे गए थे। देखिए,
उसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था एमवे का ब्रांड एम्बेसडर, जो एमवे कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू है दोस्तों, ठीक है। अब आगे दोस्तों अनुच्छेद 152, और अनुच्छेद 152 किससे संबंधित है दोस्तों, ठीक है, ये पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों आरटीआई कानून राइट टू इन्फॉर्मेशन कब लागू हुआ था, 2005 में, 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। नागरिकता संविधान के किस भाग में दी गई है, अब पूछ गया था दोस्तों नागरिकता जो है भारत के संविधान किस भाग में दिया गया है, तो भाग 2 में, ठीक है, भाग 2 में ये पूछा गया था। इतिहास के आंसू के रचनाकार कौन है, हिंदी का प्रश्न है दोस्तों, इतिहास के आंसू के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, जिसे जो राष्ट्र कवि कहा जाता है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा मैथ का जो था जो स्टूडेंट से मैंने पूछा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव मैथ दे रहा था, जो जिसने प्रैक्टिस किया है दोस्तों, जिसने प्रैक्टिस किया है आसानी से मैथ का सारा 40 में से 30 प्लस क्वेश्चन करके आएगा। देखिए तो ज़्यादा प्रश्न हार्ड नहीं पूछ रहे थे, मतलब मॉडरेट लेवल का प्रश्न मांग सकते हैं, फर्स्ट शीट में पूछा गया था। तो इतना प्रश्न मुझे मिला है, वहाँ पर पुलिस वाले अलाउ नहीं कर रहे थे, इसलिए हम सड़क पर आ गए हैं, ठीक है। हम आज आए हैं बनारस में दोस्तों, आए थे रिव्यू लेने, थोड़ा बहुत स्टूडेंट का आपने क्लिक देखा होगा, वीडियो डालने में लेट हो गया है दोस्तों, उसको इग्नोर कीजिएगा, साउंड आ रहा होगा उसको इग्नोर कीजिएगा। आगे का जो भी एग्जाम है सारा का अपडेट हम देंगे दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप नए लोग हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ठीक है। देखिए मैंने जैसे कि बताया कि प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ रहे, सारा प्रश्नों को मैंने बता दिया। आप दोस्तों बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है, जरूर कमेंट में बताइएगा। और जो प्रश्न पूछा गया था मैथ का प्रश्न या कोई आपके प्रश्न में डाउट है तो सारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए कल से दोस्तों आपका जो भी शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है सारा का प्रश्न मैं कराऊंगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा उस स्टूडेंट से राय लूँगा कि भाई कितना, देखिए जैसे कि मैंने राय या निगेटिव मार्किंग नहीं था, 160 में 160 टच करके आना है, जिसको बाकी दिनों में एग्जाम है दोस्तों उनको, ठीक है। तो आपको पढ़ना क्या है, हिंदी में पढ़ लेना है, बुक का नाम किसका रचनाकार कौन है, ठीक है। प्रवाची शब्द 2 पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। विलोम शब्द पूछ रहा है, तो सारा मिला के पूछ रहा है, ठीक है। करंट अफेयर की बात करते हैं, चार करंट अफेयर किसी ने बताया कि 4 करंट अफेयर पूछ रहा था। मैथ जैसे कि कैलकुलेटिव मैथ पर आपको ध्यान देना है, समय लगने वाला मैथ पूछ रहा है, आसानी प्रश्न है लेकिन समय लग रहा है, आप कीजिएगा 1 मिनट से ज़्यादा समय लग जाएगा बनाने में, इस प्रकार के मैथ पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, जल्दी से वीडियो हम अपलोड करने का समय हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया है, चलिए इग्नोर करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। रुकेंगे ना यहाँ दूसरे से देखते हैं पेपर देख आ रहे हैं, पेपर भैया हाँ जी, पेपर याद है कुछ प्रश्न है? एक मिनट रुकिए, ये बताइएगा। चलो स्टार्ट हो गया, हाँ जी बताइए कितना टच कर आए हैं आप? टच तो किए थे सर, जब इसमें माइनस मार्किंग नहीं था तो हम पूरा कर दिया। अच्छा पेपर का लेवल कैसा था? पेपर के लेवल में सर मैथ में कैलकुलेशन ज़्यादा दिया था। अच्छा उसमें सर, और बाकी उतना कठिन नहीं था मैथ, मतलब था। आप लोग पेपर देख आ रहे हैं आप? अच्छा कोई प्रश्न याद है आपको, कोई जीके का प्रश्न हो या कोई हिंदी वगैरह कुछ? प्रश्न याद है लेकिन लेवल उसका पता है पूरा। अच्छा प्रश्न याद नहीं है? प्रश्न याद है, लेवल पूरा फर्स्ट लेवल था। अच्छा मतलब कितना टच किया आप एग्जाम देखा? 160 में 160 में 160, निगेटिव नहीं था इसलिए पूरा टच जी सर, किया। इसलिए। अच्छा उपस्थिति कितना था, मतलब ऑन एवरेज कितना स्टूडेंट, मतलब जितना था उतना कितना आ रहे थे स्टूडेंट? हमारी नज़र में सर 3-4 लड़के नहीं दिए थे पेपर। मतलब कितना लड़के में 3-4, मतलब तब भी आपको पता होगा सीट खाली होगा जो, बस वही तो कर रहे हैं, 3-4 लड़के नहीं दिए। 3-4 मतलब कितने लड़के में 3-4 लड़के नहीं अब थे? पता नहीं कितने लड़के सर बैठाए थे, ये तो नहीं मालूम है। मैंने जैसे पूछा 75% के आसपास उपस्थिति बता रहे हैं, तो कोई पेपर कोई प्रश्न याद नहीं है आप लोगों को? प्रश्न में सर कोई याद पड़े, जीके का हो, हिस्ट्री में कोई हो, कोई प्रश्न? नहीं सर, वैसे कुछ याद तो नहीं आ रहा है।